बड़ी खबर इस वक्त की, खेरड़ी के सरकारी स्कूल में शिक्षक ने 2 छात्राओं से छेड़छाड़ की। छेड़छाड़ की घटना के बाद स्कूल में जमकर हंगामा। परिजनों ने स्कूल में जमकर बवाल काटा है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको दिखा रहे हैं। पुलिस ने आरोपी शिक्षक को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है। दोनों छात्राओं के भी बयान दर्ज किए जाएंगे। तो खेरड़ी के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय की घटना। यहाँ एक शिक्षक ने गुरु और शिष्य की परंपरा को तार-तार करते हुए 2 छात्राओं से छेड़छाड़ की है। इस बाबत आरोप लग रहे हैं उस पर। छेड़छाड़ की घटना को लेकर स्कूल में जमकर हंगामा हुआ। लोगों ने जमकर हंगामा काटा है और जिन्होंने स्कूल में जमकर बवाल किया है। नमस्कार, स्पेशल एट 11 के साथ मैं हूं रेणु कैलाश। स्पेशल एट 11 में आज बात स्वच्छ भारत अभियान की गंदी हकीकत की। एक और सरकार की ओर से जोर शोर से स्वच्छ भारत अभियान चलाया जाता है। जनता की जेब से स्वच्छता के नाम पर 0.5% का टैक्स लिया जाता है, टैक्स तक लिया जाता है। लेकिन इसके बावजूद आम इंसान तो क्या, स्वास्थ्य विभाग के खुद के कर्मचारी गंदगी के बीच रहने को मजबूर है। नारनौल में स्वास्थ्य विभाग के तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के लिए शौचालय की सुविधा तक नहीं है, जिसकी वजह से महिलाओं को खुले में शौच के लिए जाना पड़ रहा है। बेचारी गांव की मां बहनें अंधेरे का इंतजार करती हैं। जब तक अंधेरा नहीं जाता है वो शौच के लिए नहीं जा पाती है। उसके शरीर को कितनी पीड़ा हो गई होगी, कितनी बीमारियों की जड़ें उसमें से शुरू होती होगी। क्या हमारी मां बहनों को इज्जत के लिए हम कम से कम शौचालय का प्रबंध नहीं कर सकते हैं? साल 2015 में पीएम मोदी ने लाल किले की प्राचीर से देश में शौचालय न होने पर चिंता जताई थी और ज्यादा से ज्यादा शौचालय बनाए जाने का दमखम दिखाया था। लेकिन वादों और हकीकत में क्या अंतर होता है, ये तस्वीर बताने के लिए काफी है। ये तस्वीर नारनौल के स्वास्थ्य विभाग के चौथे और तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों के रहने की आवास की है, जहां गंदगी और बीमारियों की भरमार तो है ही, साथ ही शौचालय के लिए भी रोजाना लंबी लंबी लाइनों में खड़ा होना पड़ता है। ऐसे में लोग खुले में जाने को मजबूर हैं। सिर्फ हमारे पास सिर्फ एक ही डेटिंग रखी हुई है, उसमें 13-14 बंदे हैं। उनमें से मतलब लाइन लगा के खड़ा रहना पड़ा है। हमारी समस्या यह है कि हमारे क्वार्टर में एक ही शौचालय है और हम लाइन लगा के खड़े हो जाते हैं, लेकिन हम लड़की होने के बाद हम बाहर जाना पड़ता है। इस इलाके में ये स्थिति तब है जब प्रदेश में डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया ने आतंक मचा रखा है। लेकिन इसके बावजूद इस इलाके की खबर लेने अब तक कोई अधिकारी नहीं पहुंचा, जबकि हरियाणा सरकार खुद लोगों को शौचालय बनाने के लिए जागरूक करती आई है। इस बार पंचायत चुनाव में सरकार ने सरपंच के उम्मीदवार के लिए शौचालय होने की अनिवार्यता रखी थी। पंचायतों और नगर निगमों की स्वच्छता के लिए प्रोत्साहन राशि देने का ऐलान किया गया। खुले में शौच जाने वालों को नहीं मिलेगी सरकारी नौकरी। एक और सरकार का जागरूकता अभियान है, तो दूसरी ओर सरकारी क्वार्टर्स में हजारों की आबादी पर मात्र एक शौचालय और उसकी हालत भी खराब। ऐसे में सवाल यही उठता है कि क्या शौचालय को लेकर किए गए वादे झूठे हैं? क्या भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रहा है स्वच्छता अभियान? स्वच्छता अभियान के नाम पर जनता से लिए जाने वाला 0.5 टैक्स आखिरकार कहां जा रहा है?
ये तस्वीरें दिखाने के लिए काफी हैं कि सरकार की करनी और कथनी में कितना अंतर होता है। नारनौल से नितिन की रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। चलिए, संवाददाता नितिन हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। नितिन, जो तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, ये तस्वीरें ये बयां कर रही हैं कि वाकई जो सरकारी कर्मचारी हैं उन तक की भी सरकार सुध नहीं ले रही है। फिलहाल आपने वहां पर क्या कुछ देखा और इस बाबत क्या अधिकारियों को सूचित किया गया है? क्या उनके संज्ञान में ये मामला है कि यहाँ पर इस तरह की दिक्कतें हैं? जी रेनू, आपको बताना चाहेंगे कि नारनौल के सरकारी अस्पताल में जो सरकारी कर्मचारियों को क्वार्टर अलॉट किए गए हैं, उनकी हालत बद से बदतर है। चारों ओर गंदगी फैली हुई है और हम आपको बताना चाहेंगे वहाँ एक हॉस्टल नुमा मकान उन्हें कर्मचारियों को दिया गया है, जहाँ 5 परिवार रहते हैं। उनमें कम से कम 20 से 25 लोग रहते हैं और वहाँ पर एक ही शौचालय है और एक ही शौचालय होने के कारण वहाँ पर उनको लाइन लगा करके शौच करने के लिए इंतजार करना पड़ता है। वहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है हम खुले में शौच तो चले जाएं, लेकिन खुले में शौच हमें मोदी सरकार जाने नहीं देगी। इस बारे में हमारी सीएमओ साहब से फोन पर दूरभाष पर बातचीत हुई थी, लेकिन वो भी कैमरे से बचते नजर आए। नितिन, का कोई बातचीत नहीं की गई अधिकारियों की तरफ से? जी, अधिकारी महोदय ने यही कहा, सीएमओ साहब ने हमसे यही कहा था कि मैं इस बारे में संज्ञान लूंगा और डॉक्टर लव कुमार जो कि मेडिकल सुप्रिटेंडेंट है उनको आदेश दूंगा कि अगर कर्मचारियों की कोई समस्या है या शौचालय से संबंधित कोई समस्या है तो उसका जल्दी निदान कर दिया जाएगा। कोई समय सीमा नितिन नहीं दी गई कि आखिर कब तक इस समस्या का निदान कर दिया जाएगा? जी रेनू, इस बारे में कोई भी समय सीमा नहीं बताई गई है। चलिए नितिन, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। संवाददाता नितिन हमारे साथ जुड़े हुए थे और जानकारी दे रहे हैं कि पहले तो अधिकारी कुछ भी कहने से बचते नजर आए और ये कहकर पल्ला झाड़ लिया गया कि बहुत जल्द इसकी सुविधा जो है वो उपलब्ध करा दी जाएगी। लेकिन सवाल ये कि क्या स्वच्छ भारत अभियान की पोल ऐसे ही खुलती रहेगी? सरकारी कर्मचारियों के रहने के स्थान पर गंदगी की भरमार है तो आम जनता की हालत क्या होगी, ये आप आसानी से अंदाजा लगा सकते हैं। आपको याद होगा और हमने आपको इस रिपोर्ट में भी दिखाया कि कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शौचालय को लेकर चिंता जताई थी, लेकिन इन सब के बावजूद कोई खास इस दिशा में काम होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। इस इलाके में स्थिति तब है जब प्रदेश में डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया ने आतंक मचा रखा है, लेकिन इन सब के बावजूद इस इलाके की खबर लेने अब तक कोई अधिकारी नहीं पहुंचा है, जबकि हरियाणा सरकार खुद लोगों को शौचालय बनाने के लिए जागरूक करती आई है। आपको याद होगा कि इस बार पंचायत चुनाव में सरकार ने सरपंच के उम्मीदवार के लिए शौचालय होने की अनिवार्यता रखी थी। पंचायतों और नगर निगमों की स्वच्छता के लिए प्रोत्साहन राशि देने का भी ऐलान किया था और खुले में शौच जाने वालों को सरकारी नौकरी नहीं दी जाएगी, इस बाबत भी ऐलान किया गया था। लेकिन हालात यहाँ पर देखिए बद से बदतर हैं। तकरीबन 5 परिवार यहाँ पर रहते हैं जिसमें 20 से 25 सदस्य हैं और एक ही शौचालय है। महिलाएं खुले में जाने के लिए यहाँ पर मजबूर हैं। सवाल यही कि क्या शौचालय को लेकर किए गए वायदे झूठे हैं? क्या भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रहा है स्वच्छ भारत अभियान? स्वच्छता अभियान के नाम पर लिया जाने वाला टैक्स आखिर कहाँ जा रहा है? क्यों लोगों की सुविधा के लिए ये जो टैक्स लिया जा रहा है वो इस्तेमाल नहीं किया जा रहा? नारनौल में स्वास्थ्य विभाग के तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के लिए ये सुविधाएं तक यहां पर उपलब्ध नहीं की गई हैं और सवाल यही है कि आखिर जब सरकारी कर्मचारियों को इस बाबत सुविधा नहीं मिल रही है तो आम जनता की हालत क्या होती होगी। आपको याद होगा कि कैसे यमुनानगर में प्रशासन ने खुले में शौच जाने वालों पर पाबंदी लगाने के लिए कई कदम उठाने की बात कही थी कि उन पर आर्थिक प्रतिबंध लगाया जाएगा, आर्थिक दंड लगाया जाएगा, कड़ी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन सवाल यही है कि जब सरकारें ही इसके लिए संजीदा नहीं है, जब प्रशासन ही इसके लिए संजीदा नहीं है तो आम इंसान आखिर क्या कर सकता है? पूर्व स्वास्थ्य मंत्री हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राव साहब, आवाज मिल रही है आपको? जी, सुन रही है। राव साहब, लाल किले की प्राचीर से वो भाषण आपको याद होगा साल 2015 का, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शौचालय को लेकर बड़ी गंभीर चिंता जताई थी और उसके बाद एक जोर शोर से अभियान चलाया गया, स्वच्छ भारत अभियान, शौचालय बनवा जाएंगे। लेकिन प्रदेश में अभी भी स्थिति ऐसी है कि जो सरकारी कर्मचारी हैं उन तक को शौचालय नसीब नहीं है, महिलाएं खुले में जाती हैं। सवाल यह है कि आखिर इस तरह के अभियानों की पोल क्यों खुल जाती है? क्यों धरातल पर वो चीजें नहीं हो पाती हैं जिनका दावा किया जाता है?
देखिए, इसमें कोई शक बात नहीं है कि स्वच्छ भारत के अंदर खासतौर से शौचालय के लिए हर इंसान के लिए जरूरी है, हर घर में जरूरी है, खासतौर से महिलाओं के लिए, बहन बेटियों के लिए तो बहुत ही आवश्यक है। लेकिन केवल इन चीजों का हम केवल भाषण देने से काम नहीं चलेगा साहब। इनके लिए अब एक आपस में एक सबका हमारा दायित्व बनता है, इसकी जिम्मेदारी निश्चित करें और सरकार खासतौर से बजट की व्यवस्था करे। खास तो सरकारी आप जिक्र किया, ऐसी बहुत सी जगह हम देखते हैं, चाहे अस्पताल है चाहे दूसरी जगह है, जहाँ एक शारीरिक शौचालय चाहे स्टाफ क्वार्टर्स के अंदर है, ज्यादा होने चाहिए। लेकिन मैं नहीं समझ पाया कि क्या कारण है, इनके बजट की प्रॉब्लम रहती है या क्या दिक्कत है, ये शिकायत मिल रही है। लेकिन मैं जरूर चाहूंगा कि इस विषय में अगर माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो बोला है तो उसके ऊपर अमल करें, अपनी सरकारों को, राज्यों को आदेश दें या केंद्र सीधा पैसा दें ताकि अधिक से अधिक संख्या के अंदर शौचालय बन सके तो स्वच्छ भारत का अभियान पूरा हो सके। बिल्कुल। राव साहब, लूप होल कहाँ देख रहे हैं आप कि इन तमाम बातों का जो निदान होना चाहिए वो नहीं हो पाता? आखिर लूप होल्स कौन कौन से हैं? जिस तरह से ये अभियान चलाए जाते हैं पर वो धरातल पर सफल नहीं हो पाते, कौन कौन से लूप होल हैं जो आपको नजर आ रहे हैं? नहीं, मैं मानता हूँ कि इस मामले के पीछे केवल नेताओं के भाषण से काम नहीं चलेगा। हाँ। उसके लिए विधिवत रूप से हर आदमी को भी अपनी जिम्मेदारी समझनी पड़ेगी। तो खास तौर से जो शासन में है या प्रशासन में है उनकी जरूर ड्यूटी बनती है कि वो उस तरफ पूरा ध्यान दें। और चाहे जरूर नहीं है, हो सकता है कहीं फंड की कमी भी हो, तो बहुत सिस्टम है इस माध्यम से जो अपन स्वेच्छा अभियान इकट्ठे कर सकते हैं, आपस में कलेक्शन कर सकते हैं या प्रेरित करके आपस में चीजें बनवा सकते हैं। बहुत से सामाजिक संस्थाएं हैं जैसे रोटरीज वगैरह हैं और जो इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन है जो खुद भी काम कर सकती है, लेकिन उसके लिए मोटिवेशन होना जरूरी है। जिले लेवल के ऊपर तो मैं समझता हूँ जहाँ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को इस पर ध्यान देना चाहिए, वही खासतौर चुने हुए प्रतिनिधियों को भी इस पे विशेष अपना फोकस रखना चाहिए और वो इस बात के लिए प्रेरित करे संस्थाओं को, सरकार को दबाव डाले, सरकार के ऊपर मांग रखे अपनी विधानसभा हो चाहे बाहर हो कि चीजें अच्छा रहे ताकि पब्लिक के हित में रहे, स्वच्छ रहेगा भारत और खासतौर सोच से अच्छा रहेगा, बिल्कुल, तो उसके लिए फायदेमंद है। जी चलिए राव साहब, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम बातचीत के लिए। राव नरेंद्र सिंह हमारे साथ जुड़े हुए थे और ये बता रहे थे कि काफी अच्छा होता अगर धरातल पर सरकारें इस तरफ संज्ञान लेती, ध्यान देती और प्रशासनिक अमले को भी चाहिए कि जो अभियान या जो योजनाएं जनता के लिए सरकार की तरफ से चलाई जाती हैं उनका क्रियान्वयन कैसे हो रहा है, एग्जीक्यूशन वो कैसे कर रही हैं, कहां पर वो क्रियान्वित हो भी रही है कि नहीं, इन तमाम बातों का ध्यान प्रशासन को भी रखना चाहिए। लेकिन यही विडंबना है इस देश की, इस प्रदेश की कि योजनाएं तो बना दी जाती हैं लेकिन उन्हें अमली जामा पहनाया नहीं जाता, उसकी देखरेख नहीं की जाती है। चर्चा इस पर जारी रहेगी, वक्त एक छोटे से ब्रेक का। यदि आप अपने शहर में लालवट संस्थान से जुड़ना चाहते हैं तो अब लालवट संस्थान द्वारा तैयार किया गया लालवट तेल के लिए हर शहर में अपने डीलर बना रहा है ताकि गुरुजी द्वारा बताए गए असली लालवट तेल बाजार में मिल सके। अभी लालवट संस्थान में बहुत से ऐसी शिकायतें मिल रही हैं कि बाजार में लालवट तेल नकली बिक रहा है, इसीलिए इसे रोकने के लिए लालवट संस्थान अपने हर शहर में डीलर बना रहा है। यदि आप लालवट संस्थान की डीलरशिप लेना चाहते हैं तो आप अपने शहर में लालवट संस्थान की डीलरशिप के लिए बात कर सकते हैं। ये कदम लालवट संस्थान द्वारा इसलिए उठाया गया है ताकि शहर में नकली लालवट तेल को बिकने से रोका जा सके। आप असली लालवट तेल खरीदते समय देख लें कि डब्बे पर और बोतल पर लालवट संस्थान आयुर्वेदा प्राइवेट INT लिखा हो। डीलरशिप के लिए संपर्क करें। उर्मिला, हेलो हेलो जी, हो जाए। थैंक यू। पता का चाय।
पटाखा चाय, गजब का स्वाद। दादा दादी का लक्ष्य हेल्दी लाइफ, मम्मी डैडी का लक्ष्य हैप्पी लाइफ, तन्नू मन्नू का लक्ष्य जीनियस लाइफ, लक्ष्य दे ब्रेन एंड बॉडी फिट टू फाइट, लक्ष्य प्योर घी फॉर होल लाइफ, लक्ष्य 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 प्योर घी। श्रेष्ठता और शुद्धता आपका हक, हमारा लक्ष्य, लक्ष्य प्योर घी। ICS कोचिंग सेंटर। बेरोजगारी से डरते क्यों हो? मैं हूँ ना। ICS कोचिंग सेंटर पिछले 8 सालों से सरकारी नौकरी पाने में एक भरोसेमंद नाम। अगर आप सरकारी नौकरी चाहते हैं तो आप 2 दिन की ट्रायल क्लास ले लीजिए, आपको बेरोजगारी से मुक्ति का रास्ता मिल जाएगा। कैसे पाएं सरकारी नौकरी? हर रोज दोपहर 2:30 बजे। एराबॉल लुब्रिकेंट्स, इंजन में भर दे दम। कॉन्टिनेंटल रेसलिंग एंटरटेनमेंट पेश करते हैं हरियाणा में खली की खलबली। पहला इवेंट 8 अक्टूबर को गुड़गांव के ताऊ देवीलाल स्टेडियम में शाम 6 बजे। दूसरा इवेंट पानीपत में 12 अक्टूबर को सेक्टर 13 और 17 के हुड्डा ग्राउंड में शाम 6 बजे। सिरसा में अब खत्म हुआ अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा का इंतजार। MDLR ग्रुप लेकर आए हैं MDK इंटरनेशनल स्कूल। हरियाणा के हरित क्षेत्र सिरसा में विश्व स्तरीय शिक्षा की खास पहचान। MDK इंटरनेशनल स्कूल कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन से जुड़े सिरसा के इस पहले रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल के डायरेक्टर हैं कैम्ब्रिज एग्जाम्स के आकलनकर्ता मिस्टर लॉरेंस फ्रे। विश्व स्तरीय शिक्षा के साथ MDK स्कूल में है एयर कंडीशन कैंपस और दूसरी आधुनिक जरूरी सुविधाएं, पुस्तकों से परिपूर्ण लाइब्रेरी और एक स्पेशियस कैफेटेरिया जिसमें बच्चों के लिए मिलेगा हेल्दी खाना। MDK इंटरनेशनल स्कूल की विश्व स्तरीय खेल एवं अन्य सुविधाएं आपके बच्चों का स्वास्थ्य एवं चहुमुखी विकास सुनिश्चित करती हैं। तारकेश्वरम धाम के नजदीक रानिया रोड सिरसा में। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। नारनौल के तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के जो कर्मचारी हैं गंदगी के बीच रहने को मजबूर हैं। मात्र एक शौचालय 15 से 20 लोगों के लिए। सवाल यही कि जब सरकार की सुविधाएं सरकारी कर्मचारियों को नहीं मिल पा रही हैं तो आम जनता का भला क्या होगा। बड़े जोर शोर से स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की गई, बड़े जोर शोर से शौचालय की बात की गई, लेकिन नतीजा वही ढाक के ठीक बात। सवाल यही है कि आखिर ऐसा क्यों है, क्यों जो योजनाएं हैं उनका क्रियान्वयन नहीं हो पाता है, एग्जीक्यूशन उनका नहीं हो पाता है। क्या शौचालय को लेकर किए गए वायदे झूठे हैं? क्या भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रहा है स्वच्छता अभियान? और स्वच्छता अभियान के नाम पर लिया जा रहा टैक्स आखिर कहाँ जा रहा है? क्योंकि अगर सरकारी कर्मचारियों की ये हालत है तो आम जनता का आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उन्हें कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा होगा। इस पूरे मसले पर हमने विभागीय अधिकारियों से भी बातचीत करने की लगातार कोशिश की, लेकिन कोई भी अधिकारी फोन पर आने से बच रहा है, कुछ भी कहने से बच रहा है। ब्रेक पर जाने के पहले आपने सुना कि पूर्व जो स्वास्थ्य मंत्री थे राव नरेंद्र सिंह, उनका क्या कहना था। उनका यही कहना था कि दावों से बेहतर है कि धरातल पर उठकर और ये पता लगाया जाए कि किन किन योजनाओं का क्या हाल है। दरअसल आपको याद होगा कुछ दिनों पहले भी मुख्यमंत्री ने ये कहा था कि न सिर्फ योजनाएं बनाई जाएंगी बल्कि वो योजनाएं किस स्तर पर संचालित हो रही हैं इसकी भी हर महीने मासिक रिपोर्ट ली जाएगी। लेकिन ये तमाम बातें सिर्फ बातें हैं। बीजेपी की तरफ से सुनीता दुग्गल हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गई हैं। सुनीता जी,
स्वच्छ भारत अभियान की बात कर लें, जिसको बड़े जोर शोर से लागू किया गया। शौचालय बनवाने की बात सरकार की तरफ से की गई, लेकिन नारनौल में सरकारी कर्मचारियों के लिए मात्र एक शौचालय है। उनका जो स्टाफ क्वार्टर है वहां पर रहने के लिए 20 से 25 लोगों के लिए महज एक शौचालय। सवाल यह है कि जब सरकारी कर्मचारियों को सुविधाएं नहीं मिल पा रही, आम जनता को क्या मिल पाएंगी? और योजनाएं बना दी जाती है, बहुत अच्छी बात है कि योजनाएं बनाई जाती हैं, लेकिन उनका क्रियान्वयन कैसे हो रहा है, इस चीज की भी जिम्मेदारी सरकार और प्रशासन की होनी चाहिए। हाँ, देखिए, आप कौन से गवर्नमेंट से बात कर रही हैं, थोड़ा सा अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगी तो मैं। नारनौल की हम बात कर रहे हैं। यहाँ के तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के जो कर्मचारी हैं, उनका आवास है, वहाँ पर मात्र एक शौचालय है और लड़कियों और महिलाओं को भी लंबी लंबी लाइनों में लगना पड़ता है और इससे बचने के लिए वो खुले में शौच जाती हैं। सुनीता जी, नहीं, देखिए, कहीं पर भी इस तरह की कोई प्रॉब्लम है तो उसमें निवासी है सुनीता जी, आपकी आवाज बहुत स्पष्ट नहीं पहुंच पा रही है, हम दोबारा आपसे संपर्क करेंगे। तो आवाज बहुत स्पष्ट नहीं आ पा रही है सुनीता दुग्गल की, हम दोबारा संपर्क करने की उनसे कोशिश करेंगे, बातचीत करने की कोशिश करेंगे। बहरहाल आपको बता दें कि इस इलाके में स्थिति अब है जब प्रदेश में डेंगू, मलेरिया जैसी संक्रामक बीमारियां, चिकनगुनिया जो कि बहुत तेजी के साथ पांव पसार रही हैं। सवाल यह है कि क्या भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रहा है स्वच्छ भारत अभियान? स्वच्छता अभियान के नाम पर जो टैक्स लिया जा रहा है, आखिर वो टैक्स कहाँ जा रहा है? क्यों योजनाओं का क्रियान्वयन नहीं हो पा रहा है? सुनीता जी, आप जुड़ी हुई हैं क्या? सुनीता जी, आवाज मिल रही है? चलिए, लगता है कि आवाज सही तरीके से नहीं आ पा रही है। प्रवीण अत्रे हमारे साथ जुड़ गए हैं। अत्रे साहब, बात हम स्वच्छ भारत अभियान की कर लें, शौचालयों की कर लें, बड़े बड़े योजनाएं, बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन नतीजा ढाक के तीन पात। नारनौल में हालत ऐसी है कि सरकारी कर्मचारी जो हैं, उनके घर की महिलाएं हैं, या तो लंबी लंबी लाइनों में लगती हैं शौचालय जाने के लिए, या फिर वो खुले में शौच चली जाती हैं, क्योंकि लंबी लाइनों में लगना भी एक बहुत बड़ा टास्क है। आप क्या देख रहे हैं, क्यों योजनाएं धरातल पर सही तरीके से काम नहीं कर पाती? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के पास नीति और नीयत दोनों का अभाव है। करनी और कथनी में बहुत बड़ा फर्क है। एक तरफ स्वास्थ्य मंत्री ये बात मानते हैं प्रदेश के अंदर चिकनगुनिया, डेंगू, वायरल, इस तरह की जो बीमारियां हैं वो महामारी का रूप ले रही हैं, और बड़ा स्पष्ट है अगर वो महामारी का इस तरह की बीमारियां रूप लेती है तो उसका कारण कहीं ना कहीं गंदगी है। और अगर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री ये बात मानते हैं कि प्रदेश में गंदगी है, तो स्वच्छ भारत अभियान की जिस तरह की बातें भारतीय जनता पार्टी करती है वो केवल खोखली बातें हैं। आपने देखा होगा फतेहाबाद के अंदर प्रदेश के राज्य मंत्री स्वच्छ भारत अभियान की जब लॉन्चिंग कर रही थी सरकार, उस वक्त जिस तरह से उन्होंने प्रधानमंत्री के बारे में टिप्पणी करके इस अभियान का मजाक उड़ाया था, उससे स्पष्ट हो जाता है कि भारतीय जनता पार्टी किसी भी तरह से अपनी नीति और नीयत के मामले में बिल्कुल अभावग्रस्त हो चुकी है। और हालात ये हैं कि प्रदेश की जनता जो है उनकी इस सोच का खामियाजा लगातार भुगत रही है। आप देखेंगे पंचकुला को इन्होंने पहले डिक्लेयर किया खुला सोच फ्री, जिसको इंग्लिश के अंदर इन्होंने एक बड़ा अट्रैक्टिव शब्द दिया, चलो खैर उसकी बात मैं नहीं करूंगा। लेकिन जब इनसे ये सवाल पूछा गया कि साहब जो पंचकुला शहर के अंदर कॉलोनीज बनी हुई है वहां पे शौचालय नहीं है, तब इन्होंने क्या किया, उसमें चेंज किया, उसको पंचकुला ग्रामीण कर दिया। मतलब कहीं ना कहीं अपनी कमियों को छुपाने का एक ढंग और खुद अपनी पीठ को थपथपाने की कोशिश है भारतीय जनता पार्टी की स्वच्छ भारत अभियान के नाम पर। जी, चलिए प्रवीण साहब, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। सुनीता दुग्गल जी जुड़ गई हैं। सुनीता जी, आरोप ये भी लग रहे हैं कि सरकार की नीति और नीयत दोनों में खोट है, शायद इसीलिए योजनाएं परवान नहीं चढ़ पा रही। चलिए, लगता है संपर्क हमारा टूट गया, लेकिन सवाल यही कि आखिर कब तक आम जनता को ऐसी समस्याओं से दो चार होना पड़ता रहेगा और कब तक योजनाएं धरातल पर दम तोड़ती रहेंगी। स्पेशल एट 11 में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।